हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो जैसा कि कल नोटिस दिया गया था आपको, बीएसएससी इशू में जो प्रॉब्लम आ रही थी, और मैं भी ये जो कि इसका जिक्र कर रहा था, और आप लोग भी ये जो कि बता रहे थे कि कई लोगों को क्या हुआ है कि ज़िले है जो कि चेंज हो गए हैं, और ज़िले जब चेंज हो गए तो उस पर गलत न तो सीओ बनाएगा ना ही आप बनवाना चाहेंगे। तो इसके लिए जो कि ये सॉल्यूशन निकाला गया था। कल ही के लेटर में कुछ रोल नंबर्स दिए हुए हैं, और कि ये पटना डिस्ट्रिक्ट के हैं, ओल्ड डिस्ट्रिक्ट पटना, रिवाइज डिस्ट्रिक्ट नालंदा है। उसी तरह जो कि इनका नाम है कुमारी विनीता सिन्हा, नालंदा है। कमलेश कुमार पटना से नालंदा है। बक्सर, नीरज कुमार बक्सर है, नालंदा है। मतलब ये इनका तो आ रहा था कि मेरा बक्सर दे दिया गया है और मैं हूँ नालंदा की। तो ये सब परेशानियों को है जो कि अस्थाई आवास के परिवर्तन किया। और क्यों किया गया है? क्योंकि वेबसाइट पर कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न कारणों से सूची में अस्थाई आवास के जिला नाम परिवर्तित करने का अनुरोध किया। मतलब मैंने कहा था कि आप लोग है जो कि अगर नहीं होता, क्योंकि ये आयोग ही सॉल्व कर सकता, दूसरा कोई नहीं सॉल्व कर सकता, क्योंकि आयोग ही नोटिस आपने वो किया, और ये जो कि फाइनली चेंज है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बिना आयोग गए आपके सॉल्यूशंस नहीं होंगे। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि बीएसएससी सीजीएल 3 में गलत भरती है, डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिया, आप कर रहे हैं कि सही करिए। तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए अगर एडिट का आया तो ठीक है, नहीं तो फिर काउंसलिंग में उसका उपाय होगा, नहीं तो फिर बिहार दरोगा ये सब में होता है सीधे। अगर गलत डेट ऑफ बर्थ गलत भरे हैं तो हटा दिया जाएगा। तो ये एक अभ्यर्थी कि उनका काउंसलिंग समर्पित क्रीमी लेयर तिथि स्पष्टता नहीं होने को उनके 2013 संबंधित प्रेषित की सूची में शामिल नहीं किया गया था। उक्त अभ्यर्थी जो कि समस्तीपुर जिला में नाम शामिल होने का अनुरोध किया गया है। अतएव है जो कि उक्त नाम है जो कि 2013-14 में क्रीमी लेयर में ये दिया गया है। अगर आप लोगों को, कुछ लोगों को जैसे कहना है कि मैंने भी नया दिया था, या कैटेगरी मिस मैच वाले हैं जो बीसी एमबीसी, तो आप भी अनुरोध कर सकते हैं। अनुरोध करने में कोई बुराई नहीं है। मानना नहीं मानना ये आयोग पर निर्भर है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अनुरोध मतलब होता है विनम्र पूर्वक। ऐसा नहीं कि आवेदन लिखे तो एकदम लिखे कि मुझे ये नहीं किया गया, मैंने ये इतना इंतज़ार किया। तो आपके आवेदन का मतलब होता है नम्रतापूर्वक करना है। ऐसा नहीं कि आप उनको आदेश नहीं दे रहे हैं। उपरोक्त है जो कि क्रीमी लेयर माता पिता है जो कि ऑफलाइन विधि से जो कि बनाया जा रहा है, और वही अनुपालन करेंगे। मतलब जो भी समस्या है, अगर कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो बिना गए नहीं होते, जैसे कुछ लोगों के मोबाइल पर मैसेज नहीं आ रहे हैं, तो मैसेज नहीं आ रहे तो अभी तत्काल नहीं आए हैं, लेकिन भविष्य में अगर नहीं आता तब आप जा सकते हैं। दूसरी ये तो अपडेट हो गई एनसीएल की। एक चीज़ तो जिनकी गड़बड़ी थी वो सुधर गई है। उसके बाद आते हैं खान निरीक्षक का जो कि नोटिस है। तो क्या है, इसको भी देख लेते हैं। ये खुलने में देरी हो रहा है तो मैं दूसरी खबरों पर जाता हूँ। अब यहाँ भी एक है जो कि समस्या आ गई है। ये आरआरबी CBT2 कल जब से नोटिस आया तो बहुत सारे अभ्यर्थी खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि डेट एकदम फिक्स हो गया किस किस बोर्ड में जो कि कहाँ कहाँ हुआ है। लेकिन कुछ समस्याएं भी आगे, उसके आगे चर्चा करूँगा। तो रेलवे भर्ती बोर्ड है जो कि CBT2 के लिए अधिसूचना है जो कि जारी कर दिया गया है, और ये जो है आपको 12 जून से है जो कि यह परीक्षा है जो कि पटना में होगी, 13 शहरों में होगी। इसमें अभ्यर्थी को आधार बायोमेट्रिक प्रमाण पत्र के माध्यम से आधार आधारित। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं मेरे पास तो ऑनलाइन आधार वाला है, वो कार्ड वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपको ऑनलाइन एक मतलब ओरिजिनल लेके जाना है। चाहे आप आज ही क्यों ना निकाले, कल ही क्यों, आपका ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फोटो कॉपी ले जाए, इसीलिए कहा गया। नॉन टेक्निकल स्तर 5, 3 और 2 के लिए जो कि 12-17 जून तक होगी। सबके लिए अलग अलग दिया हुआ है। कल ही नोटिस आया था आरआरबी CBT2 के लिए जो कि कौन किस तारीख को कौन सा होगा। 10 दिन है जो कि पहले जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। SC ST उम्मीदवारों को आरआरबी वेबसाइट में प्राधिकार पत्र भी डाल दिया गया है। अब दरोगा का जो है PET कब से होगा? 10 से होगा। तो 10 से होगा, 2213 10 जून से होगी। और आयोग की ओर से जो कि 1998 पुलिस अवर निरीक्षक और 215 सार्जेंट की नियुक्ति होगी। 14,856 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। PET BS कॉलेज दानापुर में सुबह 7 बजे से रिपोर्टिंग करनी होगी। 4 ग्रुप में फिजिकल परीक्षा होगी। लगभग एक घंटे पर सभी की रिपोर्टिंग होगी। अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में मास्क और सैनिटाइजर ले। अब कुछ छात्रों का क्या हुआ है कि RRB NTPC भी है, क्योंकि उस बोर्ड में होना है, तब तो तिथि तय होगी कि जिस बोर्ड से है वो तय होगी।
तो कुछ लोगों का दरोगा भी फिजिकल है और कुछ लोगों का 15 हो, 16 हो, 17 हो जो डेटे हैं, क्योंकि 12-13 वाले तो क्योंकि ये कुछ क्योंकि 10 से शुरू है और ये जो डेट है जो आपको 12 जून से ही शुरू हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो बहुत सारे छात्र जो कह रहे हैं वो क्लैश हो रहा है दोनों का। अब सवाल है कि अब दोनों को कौन सा दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्योंकि दोनों है जो कि तिथि है जो कि कल है जो कि आपको पहले, हालांकि ये तिथि 12 जून वाली पहले ही तय हो गई थी, अलग अलग डिफाइन किया गया कि इस बोर्ड में कब से कब परीक्षा होगी, और दरोगा का फिजिकल भी है जो कि तय थी। तो अब ऐसी स्थिति आ गई कि दोनों परीक्षाओं में कौन सा है जो कि परीक्षा में भाग ले। तो ये बहुत बड़ा, क्योंकि एक जो है वो फिजिकल है, मतलब एकदम अंतिम चरण पर है, और एक जो है वो मेंस है, और क्योंकि सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, एक में है कि फिजिकल में जाते हैं उसमें नहीं जाते हैं तो आरआरबी, मतलब ये बहुत ही कठिन समय है। तो किसको चूज करें? अगर आपको लगता है कि कट ऑफ से काफ़ी अच्छा ज़्यादा नंबर है तो आप है जो कि फिजिकल को ही प्रेफरेंस करें। और फिजिकल की आपकी स्थिति कैसी है? मान लीजिए आप दौड़े ही नहीं है, बहुत सारे क्योंकि समय कम दिया गया कि वो दौड़े भी नहीं है, उनको लगता भी है कि हम फिजिकल है जो कि नहीं कर सकते हैं, तो आराम से वो आरआरबी एनटीपीसी में जाए। अगर उनको नहीं फिजिकल में निकाल सकता हूँ, मेरे कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं, अच्छे ज़्यादा मार्क्स हैं और इसमें ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो आप फिजिकल में चूज करें। तो मतलब ये कठिन स्थिति कहीं ना कहीं है जो कि इतना बड़ा मौका है जो कि दोनों का वो एक साथ आने से ये मतलब एक अपॉर्चुनिटी आपकी घट गई, क्योंकि दोनों ये सर अगर ये पीटी रहता तो चलो, क्योंकि ये भी वैकेंसी है जो कि 3 साल 4 साल लगा ही रही है रेलवे वाली भी, तो ये कठिन समय है और इसी को तरह है जो कि आप छाट सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी मान लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, जीके जीएस रीजनिंग मैथ सब अच्छी है, और फिजिकल की कंडीशन है, फिजिकल तभी परीक्षा छोड़े जब आपकी कंडीशन है जो कि लगा फिजिकल मेरी तैयारी नहीं है और कोई सवाल ही नहीं कि होगा, क्योंकि दौड़ने वाले को पता चल जाता है लगभग, क्योंकि क्या फेंकना है, कितना फेंकना है, कितनी ऊंची कूद है, लंबी कूद है। और कट ऑफ जिनके बराबर, बहुत सारे लोग अब बहुत समझदार, पहले लोगों को पता नहीं होता था कट ऑफ के आसपास है कि नहीं है, जो जिनके कट ऑफ के आसपास है 72-73 जनरल में है, वो समझ गए हैं कि इसमें सिलेक्शन ऐसे भी नहीं होना, क्योंकि सार्जेंट है और सार्जेंट के लिए वो दरोगा से भी टफ होता है। तो यही चीज़ है जो कि आप इसको अलग कर सकते हैं, और तकलीफ़ें तो होगी, लेकिन अगर इस तरह से डिफाइन करेंगे तो कुछ तकलीफें है जो कि आपको कम होगी एक चूज करने में, जो कि फिजिकल को पार्ट की आपकी फिजिकल की तैयारी कैसी है, और कट ऑफ मार्क्स है जो कि मेंस में कितने हम आगे हो सक, हालांकि लोगों को पता नहीं, लेकिन अनुमान के आधार पर तब है जो कि आप फैसला करें, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। और ये दोनों परीक्षाएं जो कि टकरा गई है, इसकी परेशानी हो रही है। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट टेस्ट इन आर्किटेक्चर 2022 की तिथि बढ़ा दी है, 3 जुलाई को दूसरी व 24 जुलाई को तीसरी पंजी से बढ़ाकर 7 जुलाई और 7 अगस्त कर दिया गया। 12 जून को होने वाली परीक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। CUT अब 31 तक भर सकते हैं फॉर्म, तो ये 31 मई तक है जो कि फॉर्म भर सकते हैं, 9 बजे तक भर सकते हैं। 22 मई को समाप्त हो गया, तो बड़ी संख्या में स्टूडेंट है जो कि विंडो खोलकर मांग कर रहे थे, इसी को देखते 31 मई रात 9 बजे तक है जो कि अब तक 9,13,540 अभ्यर्थियों ने जो कि आवेदन किया है। UGC के चेयरमैन CUT 2022 के लिए 11,51,319 अभ्यर्थियों ने जो कि, जिसमें 9,13,540 फीस का भुगतान कर दिया गया। बिहार से जो कि 83,672 अभ्यर्थियों ने आवेदन, यूपी से जो कि 3,60,000, और इसमें से 6 लाख अभ्यर्थी दिल्ली यूनिवर्सिटी को पहला स्थान रखा। पिछले वर्ष 2.5 लाख अधिक आए बिहार में से 88,000। नीट 2022 के लिए जो एडमिशन के लिए है वो NT की ओर से नीट UG परीक्षा जो कि 17 जुलाई को निर्धारित है, इसके लिए 18 लाख से अधिक स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया है, और यह संख्या पिछले वर्ष 2.5 लाख अधिक है। 18.72 लाख स्टूडेंट नाम है, 10.64 लाख लड़कियां हैं, और लड़के जो कि कम है इसमें 8.0 लाख, ये 07 है। तो ये रहा आज का अपडेट, तो इसी के साथ धन्यवाद।